हेलो एंड वार्म वेलकम टू आवर प्रोग्राम बज़्म ख़वातीन। मैं हूँ रूबी निसा खान। प्रोग्राम के आज के शुमारे में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। मोमिनो आमद रमज़ान मुबारक तुमको, मोमिनो आमद रमज़ान मुबारक तुमको, यानी अल्लाह का एहसान मुबारक तुमको। माह रमज़ान की मुबारकबाद हम सबको। माह रमज़ान का ये मुतबरक महीना तकवा और परहेजगारी का है। अल्लाह ताला हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे और हमें अपनी रहमतों से नवाज दे, आमीन। ये बाबरकत महीना, इसमें सबसे बड़ा इम्तहान जो होता है वो होता है नींद छोड़ देना, यानी कम सोना और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करना। नींद अल्लाह की बख्शी हुई एक अजीम नेमत है। यूं तो हम नींद को एक आम सी बात समझते हैं। स्लीप में सीन ए कैजुअल थिंग एंड इट मे सीन वेरी सिली टू टॉक अबाउट इट, but the persons who are reckoning this problem may know real value of the sleep. सजा ये दी आंखों से छीन ली नींदे, सजा ये दी आंखों से छीन ली नींदे, कसूर ये था कि ख्वाब जिंदगी थे देखे थे हमने। Today it is 17th March and today it is World Sleep Day celebrated all over the world. It aims to consider and aid those persons who may have some kind of sleep disorder or sleep problems. According to Sleep Association of America, over 50 to 70 million people are suffering from some kind of sleep disorder, and over 25 million people are having sleep apnea, and most commonly reported sleep disorder is sleep insomnia, जिसके बारे में अक्सर रिपोर्ट की जाती है, डॉक्टर्स के पास जाया जाता है, सबको ये शिकायत रहती ही रहती है। ज़रूरत से कम नींद लेना सबके लिए नुकसानदेह है, खुसूसन अगर हम बात करेंगे नौजवानों की या बच्चों की। हाँ, आजकल बच्चे जो है वो वीडियो गेम्स में बिजी रहते हैं, देर रात तक वीडियो गेम्स खेलते रहते हैं, टाइम पर नहीं सोते हैं। ऐसे ही नौजवान जो है वो भी अपने सिस्टम पे बैठे रहते हैं, वो भी टाइम पर नहीं सोते हैं, मूवीज़ देखते हैं, टीवी देखते हैं, जिस वजह से उनके दिमाग के वो हिस्से मुतासिर होते हैं जो नींद के लिए मखसूस होते हैं। That means that sleep disorder or sleep problems doesn't only affect a person mentally but physically as well. So let's talk in detail about this with our guest of today. Today we do have psychiatrist Dr. Shazia Kausar, and besides her there is psychiatrist Dr. Ifra Jan. आप दोनों को मेरी तरफ से प्यार भरा आदाब और बहुत बहुत इस्तकबाल। शुक्रिया आपका। I would like to start with Dr. Shazia. डॉक्टर शाजिया जी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वर्ल्ड स्लीप डे? हाँ जी, वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेट किया जाता है हर स्प्रिंग के स्टार्ट में, जो मार्च की 20 मार्च से पहले जो आती है फ्राइडे, एनुअली इस डे पे वर्ल्ड स्लीप डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम स्प्रिंग इक्विनॉक्स कहते हैं या समर सोलिस्टिस। वर्ल्ड स्लीप डे इस दिन चुना गया है, इस दिन को ये सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि वर्ल्ड ओवर स्लीप प्रॉब्लम्स आजकल एक बहुत बड़ा इशू बन रही हैं। ग्लोबली देखा गया है कि स्लीप अफेक्ट्स मेंटल, फिजिकल एज वेल एज इमोशनल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इस वजह से इस चीज़ को स्ट्रेस करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। और इस दिन अवेयरनेस स्प्रेड की जाती है, कैंपेन्स, अवेयरनेस कैंपेन्स थ्रू आउट द वर्ल्ड होल्ड होते हैं। बच्चों के साथ अवेयर, स्कूल चिल्ड्रन के साथ अवेयरनेस कैंपेन्स, बहुत सारी स्लीप सोसाइटीज़ हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड जो पेशेंट्स के साथ या जनरल पब्लिक के साथ ऐसे अवेयरनेस कैंप्स करते हैं जिनमें वो अवेयर करते हैं लोगों को कि स्लीप डिप्राइवेशन से या पूरी नींद ना लेने से क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। आप जानते हैं आजकल ग्लोबल लेवल पे ये कितना बड़ा इशू बन चुका है। बच्चे आजकल पूरी नींद नहीं लेते हैं, बड़े चाहे काम की वजह से या किसी और मसरूफियात की वजह से उनकी नींद खराब हो रही है, और उसके बाकी असरात हैं फिजिकल हेल्थ पे। फिजिकल हेल्थ पे इन प्रॉब्लम्स की, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से ऑलमोस्ट सभी बॉडी ऑर्गन्स अफेक्ट होते हैं। इस वजह से बाकी सारी मॉर्बिडिटीज बढ़ गई हैं, जैसे स्ट्रोक, हार्ट अटैक्स, ओबेसिटी और बाकी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, जो कि इन चीज़ों की अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए ये दिन चुना गया है और थ्रू आउट द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया जाता है। जी जी, डॉक्टर इफरा जी, थीम फॉर दिस ईयर इज स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। इस थीम की जरा वजाहत कीजिए।
जी, जैसे डॉक्टर शाहजिया ने इससे पहले भी एक्सप्लेन किया कि जो हर साल ये वर्ल्ड स्लीप डे है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अराउंड इन द मंथ ऑफ मार्च, अराउंड इन द थर्ड वीक ऑफ मार्च, दैट कम्स अराउंड इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स की जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया कि इट्स अ डे जब दिन और रात की ड्यूरेशन जो है बैलेंस में होती है। तो इसकी क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे कि इक्विनॉक्स के टाइम पे एक दिन और रात में बैलेंस है, वैसे ही हमारी लाइफ्स में जो है एक बैलेंस मेंटेन हो। जितना कि हमारे दिन का काम इम्पॉर्टेंट है, उतनी ही इम्पॉर्टेंट है हमारी रात की एक साउंड क्वालिटी जिसकी अच्छी हो, क्वांटिटी वाइज जो अच्छी हो, एक साउंड स्लीप हो। तो जितना हमारा दिन का काम इम्पॉर्टेंट है, उतनी हमारी रात की स्लीप जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो वर्ल्ड स्लीप डे है इसलिए मना रहे हैं बिकॉज हम इंक्रीज करना चाहते हैं अवेयरनेस थ्रू आउट द वर्ल्ड, ताकि जो स्लीप हेल्थ है वो ओवरऑल वर्ल्ड इम्प्रूव हो। अब जो इस साल का जो थीम है दैट इज स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ। इसकी अगर लिटरल मीनिंग ही हम निकालेंगे तो इट्स स्लीप इक्विटी means we are increasing the equality in sleep. There should be balance. There should be a balance. So what we are seeing that all over the world जो different populations है, different regions है, different cultures के लोग हैं, sleep में बहुत सी discrepancies है in different populations. So what we are trying to do is that हम इस discrepancy को कम करना चाहते हैं ताकि all over world at least sleep health जो है वो improve हो जाए, इसमें जो gaps है वो कम हो जाए और overall global health में जो gaps है all over the world different populations में वो कम हो जाए। तो global health में हमारा physical, mental, social well-being तीनों चीज़ें आएंगी। तो that is why they have chosen the theme this year, that is sleep equity for global health. तो ग्लोबल हेल्थ में तीनों चीजें आएंगी। ग्लोबल हेल्थ में हम दो चीज़ें लेके ये समझ सकते हैं कि इट्स लाइक ग्लोबल हेल्थ इन द सेंस कि ऑल ओवर द ग्लोब जो पॉपुलेशन है उनकी स्लीप हेल्थ इक्वल हो, एंड इस सेंस में ले सकते हैं कि ग्लोबल हेल्थ मीन्स हेल्थ ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस, physical, social, mental well-being of an individual. That is global health. तो अगर हम फिजिकल की बात करेंगे तो जिस दिन हम नहीं सोते हैं प्रॉपरली, दूसरे दिन कैसे हम उठे से फिर जाते हैं, वो तो कोई काम सही ढंग से नहीं होता है। तो या अगर हम ब्यूटी स्लीप की बात करेंगे, खूबसूरती की बात करेंगे, अदरवाइज चेहरे पर या आंखों के इर्द गिर्द वो डार्क सर्कल्स हो जाते हैं अगर हम अच्छी नींद ना लें। तो डॉक्टर शाहजिया जी, जैसे कि डॉक्टर इफ्रा ने बोला दैट थीम फॉर दिस ईयर इज स्लीप इक्विटी फॉर ग्लोबल हेल्थ, इस थीम को हम कैसे अपनी डे टू डे लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे? जी, इस थीम को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं डे टू डे लाइफ में एक कम्युनिटी लेवल पे और एक इंडिविजुअल लेवल पे। जी। कम्युनिटी लेवल पे हमें इसके लिए अवेयरनेस स्प्रेड करनी है, उसके लिए हम स्कूल हेल्थ प्रोग्राम्स कर सकते हैं। आजकल आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट सभी स्कूल्स में मैंडेटरी है कि काउंसलर्स हों, तो काउंसलर्स का ये जॉब है कि बच्चों को अवेयर करें अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग अ गुड नाइट स्लीप। और साथ साथ उन बच्चों को ये भी अवेयर किया जाए कि अगर स्लीप नींद नहीं पूरी नहीं होगी नींद तो उनकी क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे स्कूल हेल्थ में स्पेशली इफेक्ट होते हैं, बच्चों की एकेडमिक परफॉर्मेंस अफेक्ट हो सकती है। जैसा कि आपने कहा, इट हैज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन योर हाउ फिजिकल अपीयरेंस, आपकी ब्यूटी पे, आपकी लुक्स पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। उसी तरह आपकी ओवरऑल वेलबींग पे, आपकी हार्मोनल हेल्थ पे, आपकी एंडोक्राइन हेल्थ पे इसका बहुत बड़ा इफेक्ट रहता है। बिकॉज ये ग्रोइंग स्टेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चों को स्लीप का एक गहरा ताल्लुक है ग्रोथ के साथ, हार्मोन्स के साथ, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है इंडिविजुअल लेवल पे स्कूल चिल्ड्रन में स्ट्रेस करना। लाइक वाइज थ्रू आउट अदर एज ग्रुप्स, मसलन अडल्ट्स जो जॉब्स पे होते हैं उनको भी अपनी स्लीप प्रायोरिटाइज करनी चाहिए। दिन का काम बिल्कुल ज़रूरी है लेकिन प्रोक्रेस्टिनेट ना करें। देखिए, एक मामूली सी मिसाल मैं आपको बताऊंगी। हम में से सब लोग अलार्म सेट करते हैं उठने के लिए जी, सोने के लिए कितने लोग अलार्म सेट करते हैं? सोने के लिए तो कोई अलार्म ही नहीं है जी। तो ऐसी चीज़ें, अपनी स्लीप प्रायोरिटाइज करना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और इसी तरह अडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स यानी कि जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं आम लैंग्वेज में, उनके लिए भी स्लीप इश्यूज बहुत कॉमन रहते हैं इस एज में। बल्कि कई बार स्लीप इश्यूज कैन बी अ हार्बिंगर, जिसे हम कहते हैं कि स्लीप इश्यूज के सिर्फ इसकी एक कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकती है, इसका एक असर नहीं हो सकता कि स्लीप कम है, ये कई बार एक तकलीफ की अलामत हो सकती है। अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो अपना स्लीप डिसऑर्डर अपना इवैल्यूएट करवाएं, डॉक्टर्स के पास जाएं।
और हेल्प सीख करें फ्रॉम राइट प्रोफेशनल्स, फ्रॉम स्लीप प्रोफेशनल्स। एक फिजिकल इवैल्यूएशन के अलावा एक मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट की भी अगर ज़रूरत पड़े आपको अपनी स्लीप रेगुलेट करने के लिए, तो उस चीज़ के लिए कोशिश करें। दिस इज़ हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट ये जो हमारा वर्ल्ड स्लीप डे का थीम है अपनी लाइफ में। हर एज ग्रुप में अलग अलग तरीक़ों से इम्प्लीमेंट होगा ये। कम्युनिटी लेवल पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और इंडिविजुअल लेवल पे हमें किस तरह से अपने कामों का एक मुख्तसर दिन में एक टाइम टेबल रखें, एक शेड्यूल रखें, सो दैट यू कैन गो टू बेड ऑन टाइम, जिसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। हर काम टालते टालते जाएंगे तो देखिए अगर ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं तो लंच टाइम रहता है, देखिए नैप फॉर अ व्हाइल, अगर लंच है लेट देम नैप फॉर सम टाइम। Nap can be taken for a while. It is said that usually before 2 p.m. naps are good for health. In fact, they add to your lifespan, and just that naps should not be too long, because अगर ज़्यादा लंबी nap लेते हैं तो afterwards आपका night का quality time sleep का कम हो जाता है और आफ्टर यू वेक आफ्टर अ लॉन्ग नैप तो स्लीप इनर्शिया आ जाता है, क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद आप फ्रेश नहीं तो जागते क्या हैं। आपको लगता है कि अक्सर लोगों की ये आदत रहती है कि दिन के खाने के बाद इतना लॉन्ग सोते हैं 4 साढ़े 4 बजे तक या 5 बजे तक? अक्सर माएँ बहनें जो घर में बैठी रहती हैं, फिर काम खत्म किया, लंच किया तो भारी सब पद लगता है उनको, तो सोने का मन चाहता है तो सो जाते हैं। तो फिर क्या उस वजह से भी ये जो क्वालिटी स्लीप है उससे असरअंदाज होती है? क्वालिटी स्लीप बिल्कुल असरअंदाज होगी। अगर दिन के 1-2 घंटे आप एक्स्ट्रा सोएंगे तो डेफिनेटली आपकी नाइट, देखिए बॉडी में एक केमिकल होता है एडिनोसिन। जब 16 आवर्स तक आप अवेक रहते हैं, 14 to 16 आवर्स तक, 12 आवर्स तक आप अवेक रहते हैं, तो बॉडी में एडिनोसिन की लेवल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यू गेट अ क्वालिटी नाइट स्लीप। अब अगर दिन में आप ये सोए हैं तो यूजुअली एडिनोसिन डिक्रीज होता है और प्रैक्टिकली आपका जो अवेक टाइम है वो कम हो रहा है। ये सिर्फ मुज़िर नहीं है इस हिसाब से कि आपकी नाइट की स्लीप कम होती है, आपका दिन का टाइम, प्रोडक्टिविटी का टाइम भी लूज होता है जी। इन चीज़ों की वजह से एडवाइजेबल है अगर नैप लेनी भी है तो इट शुड बी ब्रीफ, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, बिटवीन 20 to 30 मिनट्स। अच्छा, अब अगर कोई बहुत जल्दी जागे हैं तो 1 घंटा भी ले सकते हैं, बट अगेन इट शुड बी बिफोर 2 PM, नॉट लेटर देन दैट। अच्छा, नॉट लेटर देन दैट। डॉक्टर इफरत जी, व्हाट इज द कनेक्शन बिटवीन स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप और मेंटल वेलबींग? जी, अगर हम बात करें मेंटल इलनेसेस की या मेंटल वेलबींग की इन जनरल, तो आई थिंक देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन स्लीप एंड मेंटल वेलबींग। तो अगर हम आसान भाषा में समझाने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं एक बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप है। तो जो मेंटल इलनेसेस है उनमें वर्चुअली अगर देखा जाए ऑलमोस्ट एवरी मेंटल इलनेस पेशेंट्स के जो प्राइम सिम्टम्स होते हैं, वन ऑफ द सिम्टम इज डिस्टर्बेंस इन स्लीप। जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं एज साइकाट्रिस्ट, प्राइम सिम्टम इज डिस्टर्बेंस इन स्लीप, चाहे फिर ज़्यादा सोना है, कम सोना है, रात में बार बार जागना है, सुबह लेट उठना है। तो इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है कि स्लीप के जो डिस्टर्बेंस है वो प्राइम सिम्टम होता है साइकाट्रिक इलनेसेस में। जैसे अगर हम एग्जांपल्स लेंगे, डिप्रेशन का पेशेंट होगा, उनमें क्या अलामात होती है? नींद नहीं आती, दिल तंग रहता है, उदास रहते हैं, किसी काम में मन नहीं लगता, तो वन ऑफ द सिम्टम्स इज डिस्टर्ब्ड स्लीप। एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट्स हैं, बेकरारी, बेचैनी, पैल्पिटेशंस होती हैं, साथ में नींद नहीं आती, या अदर डिसऑर्डर जैसे OCD एक कंडीशन है जिसमें क्या होता है कि पेशेंट ऐसे कंप्लेंट देता है कि रात को सोच ख्याल आ जाते हैं, वो ख्याल इतने डिस्ट्रेसिंग होते हैं कि उस वजह से नींद नहीं आती, और वो जो ख्याल है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, उनके दिमाग में ख्याल चलते रहेंगे एंड दे विल नॉट बी एबल टू कंट्रोल देम, एंड दैट इज सो डिस्ट्रेसिंग कि उनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। सिमिलरली वी कैन गिव मल्टीपल एग्जांपल्स, ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर्स। आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई स्ट्रेस बड़ा हुआ है, तो क्या हो जाता है कि वो ट्रॉमा जो है आपकी लाइफ को हॉल्ट पे ही ले जाता है, आपकी लाइफ वही थम जाती है। आपकी जो उस ट्रॉमा के बाद की ज़िंदगी है उसमें क्या होता है कि यू री एक्सपीरियंस एंड रीलिव दोज एक्सपीरियंसेस। ये अक्सर वहाँ होते हैं जहाँ वॉर जोन्स है, जंगें चल रही हैं,
कॉन्सिस्टेंट ट्रॉमा चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट जोन्स है, वहाँ पे जो ये ट्रॉमा है वो मुतासिर करती है आपकी पूरी ज़िंदगी, क्योंकि आप पूरी ज़िंदगी उसी चीज़ों को री एक्सपीरियंस करते हो। और पेशेंट्स हमारे पास आते हैं कि रात को नींद नहीं आ रही क्योंकि वही ख्वाब सताते हैं। तो हर किसी चीज़ की जो हर कोई जो साइकाट्रिक डिसऑर्डर्स है, इवन बाइपोलर पेशेंट्स में मेनिया के पेशेंट्स करके आते हैं, उनके जो फैमिली मेम्बर्स है वो बोलते हैं जी पेशेंट नहीं सो रहा, बट पेशेंट बोलता है मुझे ज़रूरत नहीं है सोने की। तो देयर आर डिफरेंट वेज इन विच पेशेंट्स कम टू अस in the form of decreased sleep, and it's our job to fill the gaps as psychiatrist कि patient किस diagnosis में fit हो रहा है। जो तो मैंने डॉक्टर इफरा जी, अगर कोई any person who is suffering from any physical illness, तो उस वजह से भी तो नींद मुतासिर होती है? हाँ जी, बिल्कुल होती है मुतासिर। जो मैंने आपको बोला था कि बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप की जो मैंने जिक्र की थी, उसमें ये भी है कि एक तो मैंने आपका कहा कि प्राइमरी जो सिम्टम है वो है स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती है साइकाट्रिक इलनेसेस में। दूसरा ये भी है कि स्लीप डिप्राइवेशन हो गई। स्लीप डिप्राइवेशन मतलब आपकी किसी भी स्ट्रेस की वजह से, फिजिकल एलिमेंट की वजह से, या किसी भी या जो दिमाग में कोई ख्याल चल रहा है उसकी वजह से एग्जाम है नेक्स्ट डे तो नींद नहीं आ रही, तो उससे क्या होता है कि नेक्स्ट डे आपकी जो मेंटल वेलबींग है वो अफेक्ट होती है। आपका मूड रेगुलेशन में प्रॉब्लम होती है, नेक्स्ट डे आपको गुस्सा होगा, आप बहुत ज्यादा इरिटेबल होगे, आपकी स्ट्रेस टॉलरेंस कम होगी, आपको कुछ बात बोलेंगे आपको बहुत जल्दी गुस्सा आएगा। जो चीजें आप नॉर्मली आप जो इजिली कोप अप कर पाते हो, जो चीजें स्लीप डिप्राइवेशन में आपको बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आएगा, आपका मूड रेगुलेट नहीं होगा, आप छोटी चीज़ों पे में भी रो भी सकते हो। और क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन अगर होगी, बहुत दिनों से नींद नहीं आ रही, कोई क्रॉनिक पेन कंडीशन है, तो इवन पेशेंट्स को डिप्रेशन होने का भी खतरा है। इट्स लाइक टू डायरेक्शनल रिलेशनशिप। स्लीप डिप्राइवेशन से डिप्रेशन होने का भी खतरा है, एंजाइटी का खतरा है। एंड इवन ये देखा गया है स्टडीज में कि अगर बहुत लंबे टाइम तक आप नहीं सो रहे हैं तो इवन साइकोसिस मतलब जिसमें हैलुसिनेशंस, डेल्यूजन्स, आपको कुछ गंदी मतलब आप अकेले कमरे में हैं और आपको कुछ ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं जो किसी और को नहीं दिखाई, हैलुसिनेशंस होने का खतरा है। दैट इज जब प्रोलॉन्ग्ड स्लीप डिप्राइवेशन हो। तो इट्स कॉम्प्लेक्स, बोथ वेज इट वर्क्स। अब आपने जो फिजिकल हेल्थ के बारे में जो आपने सवाल पूछा, तो फिजिकल हेल्थ में भी आई कैन से देयर इज अ टू वे रिलेशनशिप। कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स है जिसमें क्या होता है कि स्लीप जो है वो कम हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिसऑर्डर इटसेल्फ। फॉर एग्जांपल आप पेन है, कुछ जी ऐसा कुछ पेन है, फीवर है, बुखार है, नींद नहीं आती है, पेन है, क्रॉनिक पेन है, बंदे को नींद नहीं आ रही है। पेन की डिफरेंट रीजंस हो सकती है, न्यूरैल्जियाज है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, बहुत सारे रीजंस। इवन कैंसर के पेशेंट्स, उनकी पेन इतनी डेबिलिटेटिंग होती है, उनको आईवी इंजेक्शंस, मॉर्फिन करके फर्क नहीं पड़ता, तो उनकी स्लीप जो है वो बहुत ज़्यादा डिसरप्टेड हो जाती है। कॉमन डिसऑर्डर्स आप ले लीजिए, डायबिटीज के पेशेंट्स की स्लीप डिस्टर्बेंसेस क्यों होंगी? रात को बार बार उनको उठना पड़ता है, ठीक है, हाँ, वॉशरूम, थर्स्ट, प्यास उनको बहुत लगती है। सिमिलरली मर्दों में जो प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होती है, हाइपरट्रोफी ऑफ प्रोस्टेट, उनमें भी फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचरेशन, ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जिनमें इन इटसेल्फ बिकॉज ऑफ अदर रीजन, चाहे पेन हो, फीवर हो, कुछ न्यूरोपैथी हो, या बार बार उठना पड़ रहा है, वो सब चीज़ें, स्लीप एपनिया एक कंडीशन आपने जिसका जिक्र किया, लंग्स कोलैप्स, एयरवेज जो है वो आपकी कोलैप्स हो जाती है रात को सोने के टाइम, बिकॉज मसल्स रिलैक्स होती है, कोलैप्स हो गई एयरवेज, आपकी सांस अंदर नहीं जा रही, आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो है अंदर जमा हो रहा है, तो जब वो जमा हो रहा है उसकी वजह से आपकी नींद खुल जाती है। और ऐसा रात में बार बार होता है, जैसे ही आपको नींद आएगी मसल्स रिलैक्स हो गए, एयरवेज कोलैप्स हो गए, वापस से जागे। तो इनके लिए बहुत ही डेबिलिटेटिंग होता है कि डरते हैं सोने से, बिकॉज एज एंड व्हेन दे फॉल अस्लीप उनकी जो ये है डिसरप्ट हो जाती है। तो देयर आर मल्टीपल कंडीशंस। तो सोने से फिर वो घबरा जाते हैं कि अगर सोएंगे तो फिर से वैसा ही कोलैप्स हो जाएगा, कोलैप्स हो जाती है एयरवेज एंड दे वेक अप अगेन। तो ये है कुछ सिचुएशंस जिनमें नींद जो है वो कम हो जाती है फिजिकल एलिमेंट्स में, हम बोल सकते हैं। डॉक्टर शाजी जी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एज ऑन स्लीप? जी बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए अकॉर्डिंग टू एज, डिफरेंट एज ग्रुप्स की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है स्लीप की। अगर हम छोटे बच्चों की बात करें, मानिए पैदा होने से लेके लगभग 2 साल तक, तो ऑन एन एवरेज 16 या 17 घंटे तक भी बच्चा अगर सोए तो ये बिल्कुल ही नॉर्मल है। बल्कि रिसर्च प्रूव कर चुका है कि बच्चे नींद में दे सी ड्रीम्स, और ड्रीम्स की वजह से उनकी ब्रेन ग्रोथ होती है। सो स्लीप डिप्राइवेशन इस स्टेज पे बहुत ही डेंजरस हो सकता है। इट कैन इंटरफेयर विद नॉर्मल ब्रेन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लगभग 2 से 6 साल तक 12 घंटे तक की भी नींद बच्चों के लिए ज़्यादा नहीं है। बच्चे 12 घंटे भी सो सकते हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ के लिए बेहतर है।
अगेन फ्रॉम 6 to 12 years ऑन एन एवरेज लगभग 10 से 12 घंटे की नींद रिक्वायरमेंट हो सकती है बच्चे की। इसके अलावा इस चीज़ को मद्देनज़र रखना है कि डिफरेंट क्रोनोटाइप्स होते हैं। क्रोनोटाइप्स या स्लीप टाइप्स होते हैं। कुछ लोग आप जानते हैं कि कुछ लोग 4 या 5 घंटे की नींद के बाद बिल्कुल फ्रेश होते हैं, बिल्कुल उनका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है एंड वो कभी कंप्लेन भी नहीं करेंगे आपसे कि हम कम सोए हैं। जी जी। ऑन द अदर हैंड एक और क्रोनोटाइप है जिन्हें हम लॉन्ग स्लीपर्स कहते हैं, यानी कि 8 और 9 घंटे की नींद के बाद भी अगर इसमें 10 मिनट भी कम हुए, आप देखेंगे कि दिन भर वो उदास रहेंगे और बोलते रहेंगे कि आज हम ठीक से सोए नहीं हैं। तो ये कोई हैबिट नहीं है, ये कोई माइंडसेट नहीं है, बल्कि ये रिक्वायरमेंट है बॉडी की। डिफरेंट न्यूरोकेमिकल्स बॉडी में होते हैं जिनकी वजह से या तो आपकी स्लीप रिक्वायरमेंट कम है या तो आपकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो इस चीज़ के अलावा जनरली एज अ रूल up to 12 years of age sleep at least 9 to 10 hours मिलनी चाहिए बच्चे को। और adults में यूजुअली 7 to 9 hours, कंसिडरिंग देयर आर एक्सेप्शंस कि ये है कि बहुत कम लोग हैं जो कम से कम 4 या 4 घंटे के बाद भी बिल्कुल इतने अवेक और अलर्ट रहेंगे कि आपको कंप्लेन भी नहीं करेंगे जी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। एडल्ट्स में, ओल्डर एडल्ट्स जिन्हें हम बुजुर्ग कहते हैं, बुजुर्गों में अक्सर एक तो चेंज होती है कि क्वांटिटी ऑफ स्लीप कम होती है। अब आप कहेंगे कि अक्सर बुजुर्गों को हमने देखा है कि जहाँ पे भी बैठते हैं सोते रहते हैं, बिल्कुल, तो उसे हम हेल्दी नहीं कहेंगे। अच्छा, ठीक है। अगर आप दिन भर कहीं भी बैठ के आपको ऊँग आती है, आपको नींद आती है, तो बेहतर है कि इवैल्यूएट करवाएं। ठीक है, आफ्टर 6 to 7 hours of sleep you should feel fresh throughout the day. That means you are getting quality sleep. दूसरी चीज़ जो इन बुजुर्गों में होती है वो होती है फेज एडवांसमेंट ऑफ स्लीप। फेज एडवांसमेंट का मतलब ये है कि नींद अक्सर आप देखेंगे कि जो एडोलेसेंट्स हैं वो कहेंगे आपको हमें तो 11 बजे तक नींद नहीं आती है। बिल्कुल जी। लेकिन बुजुर्गों में क्या होता है कि और एडोलेसेंट्स एट द सेम टाइम सुबह जल्दी नहीं उठ पाएंगे। अक्सर एडोलेसेंट्स बहुत कम हैं जिनकी स्लीप रेगुलेट होती है, बचपन से आदत पड़ गई है, अब सुबह उठ जाते हैं जल्दी। बुजुर्गों में क्या होता है फेज एडवांसमेंट। फेज एडवांसमेंट यानी कि दे टेंड टू गो अर्लियर टू बेड। शाम को इनको एक जिस रूटीन पे आ रहे थे, जैसे 40 की एज पे अगर ये 11 बजे सोते हैं तो हो सकता है 50 या 55 की एज पे 10 बजे के करीब दे विल बी एबल टू गेट स्लीप। और मॉर्निंग आवर्स में ये वेकअप होते हैं, जल्दी जल्दी उठ जाते हैं क्योंकि इनको देर तक नींद नहीं आती है। फिर ये क्वालिटी ऑफ स्लीप चेंज हो जाती है विद एज। इसके साथ साथ बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि सिर्फ एज का इफेक्ट नहीं है स्लीप पे, स्लीप का एज पे बहुत बड़ा इफेक्ट है। आजकल आप जानते हैं कि थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्कशंस हो रहे हैं अबाउट लॉन्जिविटी, यानी कि आप कितनी उम्र जीते हैं। इस मामले में मैं कहना चाहूँगी कि गुड नाइट स्लीप इज़ ए पनेशिया टू ऑल द प्रॉब्लम्स। देखा गया है कि अगर एक एडोलेसेंट जिसको आप स्लीप डिप्राइव करेंगे, स्लीप डिप्राइव इन द सेंस कि उसे 3 या 4 घंटे ही नींद मिलेगी, तो देखा जाता है कि इनके हार्मोनल लेवल्स, स्पेशली जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इस बच्चे का उस एज का हो जाएगा जो इससे 10 इयर्स एल्डर है एक एडल्ट उसका। सो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्लीप इज़ रिक्वायर्ड नॉट ओनली फॉर अ गुड हेल्थ, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर क्वालिटी ऑफ हेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, एक हार्मोनल माइल्यू। इसी तरह आप देखेंगे कि यंग गर्ल्स में आजकल पीसीओएस की कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। पीसीओडी होता है। जी जी बिल्कुल। तो पीसीओडी की वजह से क्वालिटी ऑफ स्लीप भी इम्पेयर होती है, क्वांटिटी ऑफ स्लीप भी इम्पेयर होती है। पीसीओएस का अपना डायरेक्ट इफेक्ट है स्लीप पे, और स्लीप क्वालिटी इन गर्ल्स में, इन लेडीज में इम्पेयर्ड होती है। जी जी। तो कहना शॉर्ट में यही है कि एज के हिसाब से रिक्वायरमेंट बदलती है स्लीप की, और स्लीप भी अफेक्ट करता है कि आपकी लॉन्जिविटी क्या है, हाउ मच इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अगर क्रॉनिक स्लीप डिप्राइवेशन रहेगी दैट्स गोइंग टू अफेक्ट योर लाइफ स्पैन। डॉक्टर इफराज से मैं पूछना चाहूंगी सम टिप्स फॉर गुड स्लीप, क्योंकि अभी हमारे प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा ही है। जी जी, अगर हम बात करें जो डॉक्टर शाहजहां ने भी थोड़ा सा उसके बारे में एक्सप्लेन किया इनिशियली, कि कुछ टिप्स है जो हम जनरल पब्लिक को आसान भाषा में समझा सकते हैं कि हम कैसे गुड नाइट स्लीप जो है वो ले। उसमें क्या क्या आएगा, देयर आर सम डूज, देयर आर सम डू नॉट्स। कुछ चीज़ें करनी है, कुछ नहीं करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी स्केड्यूल है सोने का, इट शुड बी फिक्स्ड।
आप रात को 10 बजे सो रहे हैं, सुबह 6 बजे 7 बजे आपका रूटीन है, ये रूटीन आपको यू हैव टू स्टिक टू दिस रूटीन, ताकि आपका जो सर्केडियन क्लॉक है, अंदर की जो क्लॉक है सोने की, वो एक रिदम में रहे। जो वो रिदम में रहेगी तो आपको एक साउंड स्लीप मिलेगी। सेकेंड थिंग इज दैट जहाँ आप सोएंगे वहाँ आप और कुछ भी नहीं करेंगे। यू विल नॉट ईट देयर, यू विल नॉट सर्फ इंटरनेट देयर, यू विल नॉट डू एनी जॉब देयर। तो जो सोने की जगह है आपको अलग से रखनी है, और जो बाकी काम है, चाहे बेडरूम में हम और कुछ नहीं कर सकते। अक्सर हमारी आदत है हम घरों में बेड के ऊपर ही कॉफी भी लेंगे वहीं, चाय भी वहीं लेंगे, खाएंगे वहीं, या इवन अपना डिवाइस सामने रखेंगे और वहीं सर्फ जो भी हमें काम है, बिकॉज आजकल के ज़माने में इट्स इनएविटेबल, यू हैव टू यूज डिवाइसेस। तो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट वी हैव टू सेपरेट दोज चोर्स, जो हमारी स्लीप है उनको स्लीप की जो जगह है उसको हम सेपरेट करें बाकी कामों से। अदर देन दैट चाय जो है लेट नहीं पीनी है, कॉफ़ी लेट नहीं पीनी है, and the other things are that we should avoid heavy exercise at sleep time and heavy meals at sleep time। ये कुछ टिप्स है जो हम जनरल पब्लिक को दे सकते हैं ताकि हमारी जो स्लीप है वो इम्प्रूव हो जाए और स्लीप हाइजीन हमारा इम्प्रूव हो जाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। तुम्हें भी नींद सी आने लगी, तुम्हें भी नींद सी आने लगी, थक गए हम भी, तुम्हें भी नींद सी आने लगी, थक गए हम भी, चलो हम आज ये किस्सा यूं ही छोड़ देते हैं। Enjoy World Sleep Day. There should be fixed bedtime and wake time. Avoid coffee and tea before sleep. Dim the lights and say your brain that it is time to sleep. आज के लिए इतना ही। हमें अपनी दुआओं में शामिल कीजिए। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज एंड टेक केयर।